सुस्वागतम 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 सभी चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स का स्वागत है आज की इस गोल्ड एनालिसिस की स्पेशल वीडियो में। बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि क्वार्टर टू हमारा कंप्लीट हो गया है और पूरा 2025 का आधा साल निकल गया है। तो ब्रॉडर पिक्चर में गोल्ड की बाजार में क्या हो रहा है उसके लिए आप वीडियोज लेके आइए। तो आज हम वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज का डेट है 13 जुलाई और आज रविवार का दिन है। तो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं गोल्ड क्वार्टर थ्री में या रिमेनिंग जो 6 मंथ है 2025 का उसमें किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, पूरा कंटेंट को पूरे सेशन को देख के जाइएगा, यही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर हम टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडीज लेके आते रहते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चल रहे हैं आज की एनालिसिस वीडियो की तरफ। तो एनालिसिस वीडियो में आज हम जो डिस्कस आपसे करने वाले हैं वो करने वाले हैं गोल्ड के ईयरली टाइम फ्रेम पे, गोल्ड के 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे, गोल्ड के 3 महीने के टाइम फ्रेम पे और मंथली चार्ट पे। तो ऑलरेडी मैंने कल आपको वीडियो दिया था, आपने ध्यान दिया होगा। थोड़ा अगर जरूरत पड़ेगी इन ड्यूरिंग एनालिसिस तो हम इस पे भी आपसे बात करेंगे। तो जो लोग आप लोगों को पता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट टाइम इवेंट हमारा जाता है, जैसे कि आप मान के चलिए वीकली क्लोज होता है। वैसे तो गोल्ड के ऊपर हम आपके डेली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो आती है। ठीक है, वीकली क्लोज होता है तब भी आपके लिए वीडियो हम लेके आते हैं। मंथली क्लोज होता है तब भी आपके लिए स्पेशल वीडियो आती है। क्वार्टरली क्लोज होती है तब भी स्पेशल वीडियो आती है। ईयरली क्लोज होता है तब भी आपके लिए स्पेशल वीडियोज आती हैं। अगर आप उन वीडियोज को एक ही जगह पर देखना चाहते हो तो ये हमारा चैनल है चार्ट ज्योमेट्री। इसके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें सेपरेटली रखी हुई हैं जो आप डायरेक्टली वीडियोज को यहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ईयरली क्वार्टरली गोल्ड की वीडियो चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको गोल्ड की वीकली वीडियो चाहिए तो यहां जाके आप देख सकते हो। और अगर डेली मार्केट की आपको वीडियो चाहिए तो यहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हम एनालिसिस 3 टाइम पे मेजर जो हमारे क्लोजिंग आती है मार्केट में तो वहां पर हम आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं। तो इन प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको बाजार को सीखने समझने में बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको ये दिखाऊं तो अभी तक केवल 2 क्वार्टर हमारे 2025 के हुए हैं। तो पहले क्वार्टर का जब हमने वीडियो आपको दिया था उस समय गोल्ड की बाजार लगभग $2600 के आसपास चल रही थी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस समय गोल्ड का बाजार लगभग 2600 के एरिया के आसपास चल रहा था। वीडियो में बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का बाजार $3000 तक जाने वाला है। तो आपने देखा बाजार ने 3000 के आसपास Q1 में हमारा कंप्लीट करके दिया। जब ये $3000 के आसपास चल रहा था, जब Q2 शुरू होने जा रहा था तब हमने आपको बताया था कि 3400 के आसपास की टारगेट हमारी क्वार्टर टू में रह सकती है। तो बाजार ने इसको भी डॉट टू डॉट अचीव किया क्वार्टर टू में हमने देखा। और अभी क्वार्टर थ्री हमारा शुरू होने जा रहा है। आज 13 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरीके की क्वार्टर थ्री में मूवमेंट हो सकती है, रिमेनिंग हाफ में 2025 में गोल्ड की मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। तो जो बुद्धिजीवी होंगे हमारी एनालिसिस से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो लंबा हो सकता है। जो धैर्य वाले हैं, जो लगन वाले हैं वही देखें वीडियो को। ठीक है, बाद में मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये नहीं चाहिए कि आप फालतू में इधर उधर की बातें करते हो। ये कर देखो, अगर सीखना है टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, आप समझिए अगर वो क्लास 1 में केवल ए लिखना सीख रहा है, क्लास 1 में तो चलो आप आजकल बहुत सारी चीजें, मतलब आप समझिए जब आप ABCD सीखते हो 1 साल तक तो आप ए लिखते रहते हो। 1 महीने तक मान के चलिए ए लिखने की प्रैक्टिस करते हो, 1 महीना फिर बी लिखने की प्रैक्टिस करते हो। तो टाइम सीखने और टाइम का इस चीज का समझ लीजिए। अगर आप वैल्यू अगर आप सीख रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट है कि इसके वैल्यू का आप तब समझेंगे जब आप सीख पाएंगे चीजों को। ठीक है, अगर आप न्यूज देखने के लिए यहां पर आए तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो चार्ट पे जिनको भरोसा है, उनको लगता है कि चार्ट स्टडीज बाजार में काम करती हैं,
और इन एनालिसिस स्टडीज के माध्यम से आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इजी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई हैं। तो हम चल रहे हैं गोल्ड के ईयरली चार्ट पे। तो ईयरली चार्ट पे बात करें, 2024 का जो क्लोज हुआ था, ठीक है, 2024 का जो क्लोज हुआ था, ये क्लोज हुआ था 2624 पे। ठीक है, 31 दिसंबर की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 2624 के आसपास, और वहां से बाजार अभी हाई बना चुका है लगभग $3500 का। ठीक है, अगर हम देखें परसेंटेज टर्म्स में कितना गेन है, लगभग 33% के गेन पिछले 6 महीने में गोल्ड की मार्केट ने करके दिया है, अगर हम क्लोजिंग भाव से पकड़ें। ठीक है, और जो ये 2025 का आधा साल हमारा गुजरा है अभी तक, क्योंकि कैंडल केवल आधी ही क्लोज हुई है, ठीक है, तो अभी आधा रिमेनिंग टाइम और है, लेकिन ईयरली कैंडल को देख के बहुत क्लियरिटी के साथ लग रहा है कि इस कैंडल में बहुत ही जबरदस्त बुल्स यहां पर बैठे हैं। अगर आप ईयरली कैंडल को देखते हैं तो यहां से आप देखिए जो बाजार ने बढ़ना शुरू किया था, जनवरी 2015 में गोल्ड $1000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, आप देख पा रहे होंगे। यानी कि 2015 में गोल्ड का जो भाव था $1000 के आसपास था, जो और वो लगभग 10 साल में आप मान के चलिए 3500 चले गए। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें कितने परसेंट का ये गेन है, ये गेन है लगभग 233% का। ठीक है, और एक चीज आप स्पेशल यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी एक महीने की एक कैंडल है, आप देखिए जितनी भी कैंडल्स यहां पर बनी है, सबसे बड़ी कैंडल 2025 की बनने जा रही है। क्लोजिंग नहीं है अभी, क्लोजिंग होने में 6 महीना बाकी है, लेकिन आप देखिए मोमेंट वाइज सबसे बड़ा मोमेंट जो गोल्ड की मार्केट में हुआ है 2025 में हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स के बायर्स अभी यहां पर देखने के लिए मिले हैं पूरे 10 साल की हिस्ट्री में। ये आपके सामने पूरा चार्ट है गोल्ड का, चार्ट तो बहुत पहले से है। ठीक है, अभी हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, केवल हम 10 साल के हिस्ट्री की अगर बात करें तो पूरे 10 साल के इतिहास में गोल्ड की बाजार का सबसे ज्यादा पॉजिटिव महीना, पॉजिटिव ईयर आपका 2025 अभी तक होता हुआ दिख रहा है। अभी ईयर कंप्लीट नहीं है, अभी तो आधा ही खेल हुआ है। आधा ईयर में क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेटा आ जा रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली गोल्ड का बाजार 2025 में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी। अब हम चल रहे हैं इसके 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा कैंडल हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि लगभग मान के चलिए 2624 का क्लोज था दिसंबर के महीने में, जो 6 महीने की क्लोजिंग आई थी दिसंबर 2024 का, और जो जून 2024 की जो 6 मंथ की कैंडल हमारी क्लोज किया है, इसकी क्लोजिंग आई है 3303। इसको मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 3300। ठीक है, तो ये क्वार्टर का जो क्लोज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रीजन है, आप हमारी एनालिसिस जब से Q2 क्लोज हुआ है, आप क्या सुन रहे हो हमारे मुंह से, 3300 3300, और बाजार कितने अच्छे से चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये उसका एक वन ऑफ द रीजन है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें से वन ऑफ द एक रीजन है। क्यों 3300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मंथ का जो क्लोजिंग आया है वो आया है 3300 के पास में, इसलिए 3300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 3300 के लेवल को डिफेंड करने में बुल्स कामयाब हो जाते हैं तो मान के चलिए अगला जो 6 मंथ गोल्ड के लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और अगर ये 3300 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, इसके नीचे बाजार ट्रेड होती है डिसाइसिव तरीके से, तो मान के चलिए बाजार कहीं ना कहीं टॉप आउट भी हो सकता है। अभी केवल मैं एक टाइम फ्रेम, एक कैंडल देख के आपको चीजें बता रहा हूं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम क्वार्टरली, एग्जैक्टली क्वार्टरली चार्ट पे आएंगे कि वहां पर क्या पिक्चर निकल के आ रही है और मेरा क्या आउटलुक है, किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर सकता है, उन सब चीजों को हम समझेंगे। इसलिए आप धैर्य बना के रखिए। मैंने पहले ही आपको बोल दिया वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा रेगुलर वीडियो से। ठीक है, और आप सब लोग नोट पैड लेके नोट भी करते रहे जो जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, और खुद अगर आपके सामने अगर चार्ट खुला हुआ है खुद भी उनको अनुभव कीजिए, खुद भी उसको रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 3300 का लेवल मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। अब हम सीधे चल रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्वार्टरली चार्ट है। ठीक है, अगर हम देखें इस जो क्वार्टर जनवरी का जो क्वार्टर हमारा, सॉरी आपका जो
दूसरा क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये जून वाला जो क्वार्टर है ना, ये बहुत वोलेटाइल क्वार्टर रहा है। ठीक है, बहुत वोलेटाइल क्वार्टर, बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फाइनली क्लोजिंग बुलिश में किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप केवल कैंडल कैंडल को देखते हो ना, ये डबल साइड मूवमेंट वाली कैंडल है। हमको पता है कि जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें गोल्ड की बाजार ने हाई लगाया था 3500 का और लो लगाया था 2956, यानी कि लगभग लगभग 2950 के आसपास, और क्लोजिंग बाजार की आई है लगभग 3300 के आसपास, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जो पिछले क्वार्टर यानी कि जो मार्च वाला क्वार्टर था, उसकी क्लोजिंग आई थी 3122 और उस क्वार्टर में बाजार का हाई था 3127। तो कहीं ना कहीं हायर हाइज भी बने हैं और हायर क्लोज भी आया। लेकिन पे फिर आता हूं मैं, आप इसको समझिए। अगर इस सेम चार्ट को अगर आप क्लोजिंग चार्ट पे देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा गोल्ड ऊपर की तरफ जाते हुए, कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलेगी क्वार्टरली चार्ट पे। लेकिन जो प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल है, अगर आप सब कुछ इधर छोड़ दें, केवल आप इस कैंडल पर फोकस करें, जो क्वार्टर 2 का जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल को आप अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो पूरा कैंडल है, ये कैंडल एक इनडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं तो कमेंट के माध्यम से यस टाइप कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं इन बिटवीन दिस सेशन, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, वैसे मैं इस तरीके से चीजें बताता हूं, बहुत ही लेमन टर्म्स में, जो व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ भी होगा ना, इलिटरेट, उसको भी मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही कॉमन वर्ड यूज करता हूं, कॉमन तरीके से चीजें समझाने की। अगर आप इनको भी नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इतना आसान नहीं है बाजार को समझना, जितना इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन चीजों को समझिए। ठीक है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। अभी कमेंट आएंगे, आप तो आधे वीडियो में अपनी ही तारीफ करते रहते हो। ठीक है, कीजिए कमेंट, हम क्या करेंगे बताइए। ठीक है, मेरा भाव बहुत क्लियर है, जो चीजें हमारे पास में है, जो चीजें हमको आती हैं, वो चीजें मैं आपको यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। जो इन चीजों को समझेगा, बातों पर मत जाइए। मैं भी कुछ चीजें बोलने में हमसे आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन चीजों को समझिए, किस भाव से हम क्या चीजों को आपको बोल रहे हैं। अगर आप इन चीजों को समझोगे तो डेफिनेटली आप मेरी एनालिसिस को भी समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे क्वार्टर 2 का जो कैंडल है, इसका जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, तो जब इनडिसाइसिव कैंडल्स बनता है, आप लोगों को पता है, जो चार्ट स्टडीज को देखते हैं, तो बाजार कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम दो लेवल्स मार्क करने जा रहे हैं, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का हाई और लो। ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऊपर की तरफ 3500, नीचे की तरफ 2950, ये बिल्कुल बाउंड्री होने वाली है। ठीक है, अगर इसके ऊपर या नीचे बाजार निकलता है, मतलब कंफर्मेशन के साथ में, तो फिर उस तरफ डिसाइसिवली मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अभी केवल हम किस तरीके से होगा उसमें नहीं आ रहे हैं, अभी मैं अपना व्यू भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें। अभी मैं केवल एनालिटिकल पार्ट से आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर का हाई और पिछले क्वार्टर का लो, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। और एक लेवल मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा लेवल था, 3300 का। तो मैं यहां पर राइट डाउन कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको अगले क्वार्टर के लिए, अगले दिनों के लिए लेवल समझ में आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, पहला लेवल मैंने बता दिया आपको, पहले रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस 3500। ठीक है, और की लेवल 3300 और सपोर्ट लेवल 2950। राइट, ये समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तीन हमने लेवल निकाल लिए। ठीक है, बाजार 3300 के अगर ऊपर है तो 35 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये डेटा से ये समझ में आता है। और बाजार अगर 3300 के नीचे है तो 2950। मैं बहुत ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भैया कल तो आप बोल रहे थे गोल्ड बुलिश है, हाई तोड़ने वाला है, लो तोड़ने वाला है, और आज आप ये बात कर रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए देखो, अभी मैं छोटे वीडियो आपको क्यों नहीं दे रहा हूं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का उस लेवल का समझ डेवलप नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का, मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक चीज को लकीर को पकड़ के बैठ जाते हो, लॉजिक को समझते नहीं हो। ठीक है,
तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य बनाइए, संयम बनाइए, सीखने की कोशिश कीजिए, कैसे ये बाजार ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कितनी चीजें होती हैं। आपको चाहिए भैया कोई 1 मिनट में हमको बता दे कहां बाय करना, कहां सेल करना, ऐसा थोड़ी ना होता है। सीखिए इन चीजों को, सीखने की चीजें, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी फिलहाल हम जिस एनालिसिस पे उसी की बात करते हैं कि अगले क्वार्टर तक, ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते हैं, तो ये बाजार के लिए 3500 का रेजिस्टेंस रहने वाला है, 2950 का नीचे सपोर्ट रहने वाला है, और 3300 का की लेवल रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है अगले क्वार्टर, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो एक काम करते हैं, चलो हटा ही दे रहा हूं, इसको लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इस पर ड्राइंग करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है नेक्स्ट क्वार्टर में। कुछ स्टडीज यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पहले से कुछ तैयारी करके आया हूं, कुछ भी नहीं, आपके सामने ही मैं ये चार्ट्स को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और आपके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। इसका टारगेट आ गया क्या हमारा 2074 2075, आई थिंक ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया होगा। लाइव एनालिसिस आप लोगों के सामने हो रही है, इसको ध्यान दीजिए। राइट, अभी एज पर प्रेजेंट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, एज पर प्राइस प्रेजेंट प्राइस स्ट्रक्चर, गोल्ड का जो क्वार्टरली चार्ट पे आउटलुक स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो लेवल मैंने आपको पहले बताया उनको भी बैक ऑफ द माइंड रखना, उनको भूल नहीं जाना है, ठीक है। और अभी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया आपका निकलने वाला है, ठीक है, वो लेवल निकलने वाला है लगभग 3105 के आसपास। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, वीकली क्लोजिंग बेसिस, जब भी मैं बात करता हूं उसको वीकली क्लोजिंग लेके चलना है, ठीक है, डेली क्लोजिंग लेके नहीं चलना है। ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें बता रहा हूं बाद में सब ऊपर से निकलेगा नहीं, तो आपका नोट्स बना के रखिए, बहुत सारे लेवल्स निकल रहे हैं, बहुत सारे तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। और ये क्यों है आप लोग चार्ट पे समझ गए होंगे। 3105 का लेवल जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बाजार होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर की तरफ के दो टारगेट हैं 3620 और 4140, ठीक है। और जब ये 3620 को ब्रीच करेगा ना ऊपर की तरफ, फिर मैं आपके लिए इसका अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि ये 3620 से रिजेक्शन ले रहा है या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या 3105 को अगर ये नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तब भी लेके आऊंगा। ये मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया कि भैया ये ऊपर जाना, ऊपर ही जाएगा। ये मार्केट है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो मैं अब ये बोल रहा हूं, जब भी 3620 के ऊपर वीकली क्लोजिंग करेगा तब भी आपके लिए वीडियो आएगा, और जब 3105 के नीचे भी वीकली क्लोजिंग आएगा तब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल एज पर प्रेजेंट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मार्केट मुझे बुलिश लगता है, ठीक है। अगले क्वार्टर के लिए, अगले क्या बोलते हैं, अगले क्वार्टर की बात करते हैं, अगले 6 महीने की पूरी बात नहीं करते हैं, अगले क्वार्टर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। ज्योमेट्री स्टडी का मैंने यहाँ पर ज्यादा बात नहीं किया, केवल बेसिक एनालिसिस के माध्यम से आपको चीजें बताने की कोशिश किया, क्योंकि देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा मैं भी आने वाले वीडियोस में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, जो चीजें सिंपल हैं वही चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि मैंने देख लिया आपको एडवांस स्टडीज देके, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं सोचता हूं चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सीखिए, लेकिन अगर उन चीजों को आप नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग इस सेशन के माध्यम से जरूर मिला होगा।
अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज्यादा लोगों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आने वाले दिनों में इस तरीके के एनालिसिस आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।